रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कलेजी की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही नरम बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कलेजी और एक लहसुन है। इसको हम कूट के धोने से पहले कलेजी को लगा के 15 मिनट के लिए रख देंगे। छिलके समेत इसको कूटना है। ये हमने लहसुन को कूट लिया है और इस तरह से हम कलेजी को लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन के लिए हमें जो मसाले चाहिए होंगे उसमें ये है, एक सब्ज़ मिर्च है, इसको हमने कूट लिया है और इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश्ड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 4 टेबलस्पून है दही। तो ये सारी चीज़ें मैरिनेशन में इस्तेमाल होंगी। ये हमने कलेजी को धो लिया, 15 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें जो भी फालतू लगा हुआ था ऊपर लहसुन वो हमने उतार दिया है और इसको अच्छा सा पानी से धो लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेशन के लिए रखे हुए थे, वो वाले सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। ये दही भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कलेजी को इसमें अच्छा सा मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। आधा घंटा ये मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब मसाले के लिए हमें चाहिए 2 अदद टमाटर, 1 ग्रीन सब्ज़ मिर्च और 1 अदद प्याज और यहाँ पे हमें दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 सफ़ेद इलायची, 2-3 लौंग और 3-4 काली मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी हमें चाहिए होगा। तो और टमाटर और प्याज को हम चॉप कर लेंगे ताकि मसाला अच्छा बने। ये कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे, इसको हमने चूल्हे पे रख दिया और चूल्हा ऑन कर दिया। इसमें अब हम ये मसाले सारे डालेंगे जो हमने रखे थे। ये लौंग है, इलायची, सफ़ेद दालचीनी, काली मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे हम ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने चॉप कर लिए। ये फ्राई हो गए हैं तो अब इसमें हमने ये चॉप की हुई प्याज डाल दिया है। प्याज को इसलिए हमने चॉप करके डालना है ताकि मसाला अच्छा सा बने, खड़ा खड़ा और सारे मसाले अलग-अलग से ना बने। तो ये हमने प्याज को चॉप करके डाल दिया और इसको अब हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें प्याज का रंग हल्का चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। अभी हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया, अब हमने हाई पे नहीं रखा हुआ। अब हमने इसको मीडियम पे कर दिया है और इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब प्याज अच्छी सी फ्राई हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था टमाटो का और इसको अच्छा सा भूनेंगे। मसाले को अच्छा सा भुनना चाहिए, इससे जायका बहुत बढ़ जाता है। अब ये देखें हमारा मसाला अच्छा सा भुन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल बन गई है, शक्ल निकल आई है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी कलेजी। ये हमने कलेजी शामिल कर दी है। अभी हम इसको अच्छा सा भूनेंगे कलेजी को। ये बात लाजमी याद रखें कि गोश्त या कलेजी जो भी हो इसको बहुत अच्छा सा भूनें, इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत मज़े का बन जाता है। एक बात जो मैं आपको बताती चलूँ कि अभी सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं लेकिन हमने नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि कलेजी में जब नमक ऐड हम कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी सख्त होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम नमक को आगे जाके जब शामिल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। अभी हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया हुआ। इसको हम अच्छा सा भून रहे हैं ताकि इसका अच्छे से इसकी खुशबू बन जाए। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी कितनी प्यारी शक्ल निकल के आ रही है। ये बहुत मज़े की बनती है इस तरह से कलेजी। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हम इसको चेक करेंगे किसी भी नोकदार चीज़ से। ये वाह, ये बहुत
अच्छी सी गल गई है और अच्छी फ्राई भी हो गई है। अब यहाँ पे आके हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी में हम अपना 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून पानी, कप पानी होगा। अब यहाँ पे हम ये पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। नमक को अच्छा सा पानी में मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखना वरना ये सख्त होना शुरू हो जाएगी। ये देखें हमारी कलेजी पक के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े की है। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।